हाँ, बीच में हैंग हो गया था। अगला क्वेश्चन और भी लेंदी है। क्वेश्चन क्या है? ए क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव a question on one of the 8 points A B C D E F G H. The first 4 belong to the medieval period, यानी कि ये 4 लोग हैं, ये medieval period के हैं। और E F G H ये है, rest are considered modern poets, ये modern poets हैं। Generally modern poets figure in the question paper in alternate years, यानी कि एक साल एग्जामिनर वो medieval से क्वेश्चन पूछता है और एक साल है वो मॉडर्न पीरियड से के पोएट से क्वेश्चन पूछता है। जनरली दोज हु लाइक्स एच लाइक जी ऑल्सो, यानी कि जो एग्जामिनर एच पोएट को लाइक करता है वो जी को भी लाइक करता है। एंड दोज हु लाइक एफ ऑल्सो लाइक ई, जो एफ को लाइक करता है वो ई को भी लाइक करता है। ठीक है। द पेपर सेटर डजंट लाइक द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ एज ही हैज रिटन अ बुक ऑन एफ बट ही लाइक्स एफ, यानी कि पेपर सेटर लाइक एफ को लाइक तो करता है बट वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता क्योंकि उसने अभी इस पे बुक लिखी है। तो जो एग्जामिनर एफ को लाइक करता है वो डेफिनेटली ई को भी लाइक करता है, बट वो एफ से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता क्योंकि एफ पे बुक लिखी है। लास्ट ईयर द पेपर कंटेंट अ क्वेश्चन ऑन ए, लास्ट ईयर जो पेपर क्वेश्चन आया था वो ए पे आया था, यानी कि मेडाई वाले से आया था, तो अब की बार पक्का इन्हीं में से कोई आएगा मॉडर्न से। और जो पेपर सेट रहे वो एफ को लाइक करता है बट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका मतलब क्वेश्चन किससे पूछेगा? जो एग्जामिनर एफ को लाइक करता है वो ई को भी लाइक करता है। और अब की बार बारी भी इन्हीं पोर्ट्स की है मॉडर्न वालों की, क्योंकि पिछली बार मेडाइवल से पूछ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन दिस ईयर्स पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन द क्वेश्चन ऑन, इस बार डेफिनेटली मॉडर्न पोर्ट से पूछा जाएगा। एग्जामिनर एफ को लाइक करता है वो ई को भी करेगा बट वो एफ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि एफ पे उसने बुक लिखी है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन किससे पूछेगा? कौन से पोर्ट से पूछेगा इस बार? ई से। ठीक है, इस बार पॉइंट ई पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सी पे तो पूछ ही नहीं सकता, सी पे पिछली बार इस ग्रुप से तो पूछ ही लिया। एफ पे नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है द पेपर सेटर डजंट लाइक टू आस्क अबाउट एफ एज ही हैज रिटन अ बुक ऑन बट ही लाइक्स एफ। सॉरी, तो क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा? ई पे। ठीक है। यस सर। ओके। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, बाकी वो नहीं है वैसा। 6 books are labeled A B C D E F and are placed side by side. ठीक है। बुक्स बी सी ई एंड एफ हैव ग्रीन कवर्स, बी सी ई और एफ, इन बुक्स का कवर है वो ग्रीन है, वाइल द अदर्स है वो येलो कवर। तो इससे क्या बच जाती है? ए और डी, ये है येलो कलर की बुक। बुक्स ए बी एंड डी आर न्यू, ए बी डी है वो न्यू है, वाइल द रेस्ट आर ओल्ड वॉल्यूम्स, सी ई और एफ, ये है ओल्ड वॉल्यूम्स। बुक्स ए बी सी आर लो रिपोर्ट्स, ए बी सी है वो लो की रिपोर्ट है, एंड द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। तो डी ई एफ है वो मेडिकल रिपोर्ट्स है, कुछ मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो विच 2 books आर ओल्ड मेडिकल एंड हैव ग्रीन कवर्स? जो ओल्ड भी है, रिपोर्ट्स भी उनमें मेडिकल की है और ग्रीन कवर भी है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ओल्ड भी होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए और ग्रीन कवर की भी होनी चाहिए। दो इनमें से कॉमन देखो क्या है दो। ई एंड इसमें एफ। ई एफ है और ई एफ है, यानी कि ई एंड एफ है द ग्रीन कवर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। ओके, ठीक है। यस अब ये 14 में ये क्वेश्चन है, इसको मैंने एक ही पेज पे लिखा है ताकि दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा है। यस सर। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ भी ठीक है सर। ठीक है,
ये एक क्वेश्चन पैराग्राफ है, इस पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले प्रोफेशन का भी है, फिर या कपल से नहीं वो रिलेशनशिप का है, और फिर प्रोफेशन का पूछा है। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी डी ई एफ आर ए मेंबर ऑफ ए फैमिली, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। देयर आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर एंड ड्रॉट्समैन, पता नहीं क्या होता है, लॉयर एंड जज। नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है ये, ठीक है। ए द इंजीनियर, ए का गिवन है, ए क्या है, इंजीनियर। ए द इंजीनियर इज मैरिड टू ए लेडी स्टेनोग्राफर, इसका मतलब ए तो मेन है पक्का। मतलब इसमें हमने ए मेन है, और ये किसी मैरिड है, वो क्या है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है। और वो लेडी भी है इसमें गिवन। द जज इज मैरिड टू द लॉयर, जो जज है, अभी ये नहीं पता कौन मेल है इनमें से कौन फीमेल है, बट एक जज है, एक कपल है, उसमें एक लॉयर है। एफ एफ द ड्रॉट्समैन इज द सन ऑफ बी। एफ का प्रोफेशन हमें बता दिया इसने, मुझे नहीं पता ये ड्रॉट्समैन क्या होता है। इज द सन ऑफ बी, ये बी का बेटा है, यानी कि ये सन है, इसका लिए मेल भी है। एंड द ब्रदर ऑफ ई, ये सन है किसका, बी का सन है, बीज लिख रहा हूं मैं, और ब्रदर है इसका ई का। सी द लॉयर, यहाँ पे लिख दिया सी द लॉयर, यानी कि जो लॉयर था वो सी है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि ये फिर लेडी है, और वो डॉटर इन लॉ है डी की, जो डी है उसकी डॉटर इन लॉ है, यानी डी है, उसका कोई सन होगा, ये उसका सन है, और ये उसकी डॉटर इन लॉ है, वह सी। ई इज द अनमेरिड डॉक्टर, ई है वो अनमेरिड डॉक्टर है, जो एफ का भाई था। डी इज द ग्रांड मदर ऑफ एफ, डी है वो एफ की ग्रांड मदर है। और देर आर ओनली टू मैरिड कपल्स इन दिस पर्टिकुलर फैमिली, एक कपल ये जज एंड लॉयर वाला है, एक इंजीनियर और स्टेनोग्राफर वाला है। तो जज और लॉयर वाला आ गया, सी लॉयर है, जज का हमें अभी पता नहीं है। एक कपल है वो ए और स्टेनोग्राफर का है, तो फिर और डी है वो डेफिनेटली एक लेडी है, क्योंकि वो ग्रैंड मदर है, तो लेडी है। और हमें यहाँ पे डी चाहिए था ना, लेडी, इसका मतलब डी क्या है, स्टेनोग्राफर, वो यहाँ पे सेट बैठेगी, ठीक है। इसका मतलब ए और डी ए कपल है, इसमें से एक इंजीनियर है, एक स्टेनोग्राफर है। फिर डी का इन दोनों के एक सन है ये, और ये सी है वो डॉटर इन लॉ है, सी है वो डॉटर इन लॉ है, और सी लॉयर भी है, लॉयर है वो डॉटर इन लॉ है, तो इधर मैं सन को लिख रहा हूँ। जो भी सन होगा वो जज है, वो कौन सा एफ हो नहीं सकता, ई डॉक्टर है, तो कौन सा बच जाता है पीछे, ई एफ, ई अनमेरिड है, ए बी, बी बी बच जाता ना एक, ये सन जो बचता है, ये बी है, ठीक है। और इन दोनों के जो सन है वो कौन सा है, एक तो एफ है जो ड्रॉट्समैन है, और एक है ई है वो डॉक्टर है, ई डॉक्टर है, एफ ड्रॉट्समैन है, वो बी का सन है, तो बी ये हो गया, और बी और सी कपल हो गए, फिर एक कपल ही हो गया। तो ए बी सी डी ई एफ आ गया अपने पास सारा। और प्रोफेशंस क्या है इनके, एफ का डॉक्टर है, सॉरी ई का ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था, ई इज अनमेरिड डॉक्टर। एफ क्या है, ड्रॉट्समैन, वो भी क्वेश्चन में गिवन था। सी लॉयर है, डी स्टेनोग्राफर है, यहाँ से पता था, ए इंजीनियर था, तो बी का कौन सा प्रोफेशन बच जाता है यहाँ पे, बी जज है।
वैसे तो बिना देखे लिख सकते थे, जज और लॉयर का ही वो चलता है उनका, बी एंड सी। तो ये समझ में है आपको, ये फैमिली ट्री जो बनाया हमने। यस सर। ए इंजी ए इंजीनियर बन जाता है, डी स्टेनोग्राफर है, वो एक कपल है, फिर उनके बेटा है, एक जज है, और उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो लॉयर है। फिर इस कपल के भी एक सन है, वो ड्रॉट्समैन है, एक सन है वो डॉक्टर है जो अनमेरिड है। इसलिए अनमेरिड है का नहीं पता, मैं मैरिड है अनमेरिड है, बट कपल इसमें फैमिली में दो ही है। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। बी का प्रोफेशन क्या है? जज। जज। बी का जज आ गया। ये याद रखना क्योंकि ये स्क्रीन चेंज होगी तो डिलीट कर लूंगा। ए इंजीनियर, डी स्टेनोग्राफर, जज, लॉयर, डॉक्टर और ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कपल्स, कपल या कपल्स। एक तो एडी का कपल बना था, और बीसी, यानी कि एडी एंड बीसी बोथ आर कपल्स। और व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। डी का प्रोफेशन क्या था? डी तो जो स्टेनो ग्रैंड मदर थी उसकी, तो स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर। ओके। ये क्वेश्चन देखो, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। उषा रन्स फास्टर देन कमला। उषा रन्स फास्टर देन कमला, यानी कि उषा ग्रेटर देन कमला। प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति। प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति। स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला। स्वाति स्लोअर देन कमला। हु इज द स्लोएस्ट रनर? तो ऑर्डर सेट कर लेते हैं। यू इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एस, एंड एस इज ग्रेटर देन पी। इस ऑर्डर में रन करती है, तो स्लोअर कौन है, स्लोएस्ट कौन है? पी, यानी प्रीति। ये तो इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन था। ये हिंदी में मैंने किया था, इंग्लिश में भी देख सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन